गोंतरी करके कुछ है। ये बड़ा नया शब्द है और हिंदी में हमें लगता नहीं है किसी ने ऐसे सुना होगा। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी जैसे हमने इश्क के डिफरेंट फॉर्म्स की बात की, तो एक फॉर्म वो भी है इश्क का, लोगों से मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना। तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि यार हम सब लोग मिलते हैं, मतलब एकदम चिल मारने के लिए मिलते हैं, बिना किसी काम के लिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इस टाइप से। अब एक कंसेप्ट आया दिमाग में, ये आइडिया आया, तो इसके लिए नाम एक चाहिए था। तो नाम के पीछे की कहानी है कि हमारे जो एक और साथी हैं पुष्पेंद्र पटेल जी, उनके घर पे बैठे ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग काफी डिस्कशन करते रहते हैं, तो उनकी माँ ने अचानक ही बोला कि गौंतरी करने जा रहे हैं। उस शब्द को जब पता किया उसका मीनिंग, तो ये पता चला कि गौंतरी एक परंपरा थी बुंदेलखंड में, है भी। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि टाइम निकाल के अपनी रिश्तेदारी में, यारों दोस्तों के इधर, जो क्लोज लोग हैं सबके इधर ऐसे जाते थे, कई कई दिन तक रुकते थे, 10 दिन 15 दिन महीने भर आराम से रुके हैं, और बैठ के किस्से कहानियां शेयर कर रहे हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं एक दूसरे के। तो ये मतलब इस परंपरा में शामिल थी ये चीजें, पर धीरे धीरे हुआ है कि मतलब इतनी व्यस्तता आती गई लोगों को कि अब इवन शादी में भी जाते हैं लोग किसी की, तो ऐसे कि 1 घंटे के लिए गए, रुके, खाना ना खाया, जितना मिलना जुलना हुआ ठीक है, नहीं तो फिर वापस, मतलब वो फॉर्मेलिटी टाइप के रिश्ते रह गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो ये परंपरा जो थी इसमें दो चीजें थी, एक तो आतिथ्य का भाव, कि आप आइए हमारे इधर, हम आपको सत्कार देंगे, और दूसरा अतिथि का भी भाव। तो ये दोनों चीजें मिलके ये परंपरा बनाती थी। हालांकि जब हमने मतलब पहले हमें यही लगता था गौंतरी जो शब्द है वो बुंदेलखंड का ही है और ये परंपरा भी यहीं पे प्रचलित थी, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे जब इससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह शेयर किए तो कई दोस्तों ने बताया कि इससे मतलब परंपरा के लेवल पे सेम ही चीज और नाम के लेवल पे थोड़ा बहुत एकाध मात्रा के अंतर के साथ ऐसी चीजें राजस्थान, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह ऐसी कई जगहों पे चलती हैं या चलती थीं ना। तो हमने सोचा कि इसे क्यों ना हम अपने लेवल पे अपनी तरह से रीइंट्रोड्यूस करें, और गौंतरी नाम एकदम परफेक्ट लगा हमारे आइडिया के लेवल पे। तो मैं पहले सीधा इंट्रोडक्शन मैं ये बता देता हूँ हमने रीइंट्रोड्यूस कैसे किया। पहली चीज कि हम सब गेस्ट हैं, नेचर होस्ट है हमारी, अर्थ मदर अर्थ ये जो होस्ट है हमारी, और हम सब गेस्ट हैं, ऐसे देखते हैं। दूसरा गौंतरी मतलब मुझे ऐसे लगता था, ऐसे साउंड फील होता था कि इकट्ठा सा हो जाना, राइट। तो इकट्ठा किस चीज के लिए होना, फॉर टुगेदरनेस, तो गेट टुगेदर फॉर टुगेदरनेस, ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया गौंतरी का मीनिंग। तीसरा ये था कि हम सब ट्रैवलर भी हैं, राइट। और गौंतरी का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो संधि विच्छेद करेंगे तो गांव प्लस अंतरी, मतलब एक गांव से, अपने गांव से किसी दूसरे जगह पे जाना। तो ये फिर चौथी चीज थी कि गौंतरी में होता क्या था, तो वो ये था कि हम फुर्सत सेलिब्रेट कर सकें, मतलब हम साथ में रह सके और फुर्सत भी सेलिब्रेट कर सके। वो भी था कि हम अपने लिए भी फुर्सत सेलिब्रेट कर सकें और दूसरे लोगों से जुड़ भी सकें, अपने रिश्तेदारों के साथ सुख दुख बांटने वालों, वो सारा कुछ भी था। तो ये 4-5 चीजें ही मिलके ही मतलब गौंतरी एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो पहली गौंतरी बेसिकली ये था कि अब मतलब गौंतरी का प्लान बन चुका था, अब हमें 2 चीजें फाइनल करनी थी, एक तो डेट्स और दूसरा प्लेस। तो सबसे पहले प्लेस के बारे में बात ऐसे हुई कि जब मतलब होस्ट सिटी को ही करना है, हम ना तो मतलब होस्ट हैं स्पेस ना हम ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेस जहाँ पे चीज होनी है वो स्पेस होस्ट है, हम सब गेस्ट हैं, ऐसे उसको देखा था हम लोगों ने कि मतलब गौंतरी को ऐसे इंट्रोड्यूस भी कर ही रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए सोचा कि सुहानी होगा गाँव
शिफ्ट करेगा पहली गौंतरी। तो गांव डिसाइड हुआ, इसका गांव है बड़ा गांव धसान, टीकमगढ़ जिला। और डेट्स का ऐसे आया कि मतलब वैलेंटाइन डे, चूंकि हम लोग इश्क से रिलेटेड काम कर रहे थे तो वैलेंटाइन डे डिसाइड किया। और उसी टाइम पे कुमार विश्वास जी ने वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को नाम दिया प्रेम चतुर्दशी। उन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पोस्ट में लिखा कि प्रेम चतुर्दशी। वो नाम बड़ा प्यारा लगा। हम क्यों ही किसी कल्चर का विरोध करें, बिल्कुल, उससे बेटर है कि हम उसको अपने तरीके से अडॉप्ट करें। तो प्रेम चतुर्दशी बड़ा प्यारा लगा। प्रेम को सेलिब्रेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका है प्रेम, तो अपना भी है उनका भी है। बिल्कुल। तो वो डेट डिसाइड हुई। फिर ऐसा था कि इसको ज्यादा मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे पब्लिसिटी कुछ की नहीं, आपस में ही लोगों से बात की, दोस्तों से बात की। तो कई जगहों से दोस्त आए, दूसरा गांव के लोकल दोस्त थे और तीसरा गांव की कम्युनिटी थी। अब यहाँ पे हम दोनों इंटेंशन के साथ जा रहे थे कि अगर प्रेम, वो जो पीके में बोलता है कि गाली देने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए हम खुलेआम करते हैं, और प्यार हम छुप छुप कर करते हैं, डांसिंग का तो मतलब ठीक है ये कि एटलीस्ट प्यार के बारे में तो बोलना शुरू कर ही सकते हैं। मतलब सच में प्यार तो हर कोई करता है, सबको होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर से हाँ। प्रोजेक्ट की थीम यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। हाँ, वो हर जगह चीज मिलेगी, में दिखेगी, हर चीज में मिलेगी। खैर गौंतरी हुई, फर्स्ट गौंतरी, तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ। जो बाहर से दोस्त लोग आए थे और जो गांव के लोकल के दोस्त और कम्युनिटी थी, उनके बीच में आराम से रहे। और इसमें एक चीज मेन ये है कि गांव में अगर आप आए हैं तो जो ओरिजिनल है ना, जो कोर है, उसको आप टच कीजिए। डाइव इनटू फोक, टच द कोर। क्योंकि पिज्जा गांव का कल्चर नहीं है, दाल बाटी गांव का कल्चर है। और अगर गांव वाले आपको दाल बाटी बना के खिलाएंगे तो उसमें जो प्रेम होगा ना, वो आपको अलग ही मजा देगा, अलग ही फीलिंग देगा। अगर हम बोले कि वैलेंटाइन हमारे कल्चर को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है, वैलेंटाइन डे मतलब जो भी मानता है ऐसे कि वैलेंटाइन डे जैसी चीजें हमारे कल्चर को स्पॉइल कर रही हैं, तो हम खुद अपने कल्चर को कितना समझते हैं, राइट? अगर हम अपने कल्चर को प्यार करते हैं तो क्या हम अपनी संस्कृति को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? तो वही था कि फिर तुम उतरो, डूबो अपने कल्चर में, डूबो अपने फोक में, डूबो, डाइव इनटू फोक, टच द कोर, डाइव इनटू फोक, टच द कोर। फिर जब तुम कोर लेवल पे सॉर्टेड हो, अगर तुम कोर लेवल पे सॉर्टेड हो फिर तुम्हें कॉपी करना ही नहीं पड़ेगा किसी और को। तुम अपने लेवल पे सॉर्टेड हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें कॉपी करना ही है ना। वो वही है कि इवोल्यूशन की प्रोसेस के हिसाब से जो संस्कृति जितनी इवॉल्व हो पाएगी, बच पाएगी तो बची रहेगी। तो कौन बचाएगा? तुम निभाओ भाई, तुम अपनी प्रैक्टिस करो बस, और क्या ही ऑप्शन है। कोई गलत कर रहा है वाली चीजें चिल्लाने से कि कोई दूसरा त्योहार मना लेने से हमारा। और कल्चर बेसिकली सिर्फ उतना ही नहीं है जितना किताबों में लिखा है या जितना हम पढ़ते आए हैं, उसके अलावा भी कल्चर बहुत कुछ है। जब आप फोक में जाएंगे तो आप ओरिजिनल चीजों को देख पाएंगे। पूर्वाग्रहों से मुक्ति जरूरी है, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। और उसको जब आप जिएंगे, उसको आप जब एक्सप्लोर करेंगे, फोकलोर करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार कल्चर होता क्या है। तो बेसिकली यही है कि जड़ों से भी जुड़े रहें, जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है, विस्तार भले ही आप कितना पाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जानना चाहते हैं कि जब ये गौंतरी हुआ था तो ये इसका जो मीनिंग है कि यारों दोस्तों का जमावड़ा या लाइक माइंडेड पीपल या जैसे भी आप कहें, मिलना जुलना, तो जब ये गांव में ये कुछ लोग आए और हम यहाँ पे सारे रहेंगे जो भी समय था, तो जो गांव वालों का फीडबैक या और आसपास के क्या था, वो क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे एक एग्जांपल देना है मुझे। मेरा एक दोस्त है, एक दिन के लिए वो भी होस्ट बना था। 10th क्लास में वो ड्रॉप आउट था। वो मतलब आई थिंक 10th क्लास में हम लोग साथ में पढ़ते थे स्कूल में। वो हिंदी भी नहीं बोलता था। उसके घर में हम लोग बैठे थे और अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहे थे, जेंडर पे भी, इन सारी चीज पे भी, जेंडर इक्वालिटी हो रही है सारी चीज पे। वो काफी इन्वॉल्व होकर सुन रहा था। मतलब 6-8 महीने बाद एक बार हम लोग
शादी में जा रहे थे अपने फ्रेंड की, ड्राइविंग भी करता है और वही कार चला, मतलब वो एक दूसरे दोस्त की कार चलाता है, ऐसे समझ लो। वो चला रहा था और कुछ लोगों ने तो मतलब किसी दोस्त ने तो ऐसे कुछ गाली वाली दी और ऐसे कंटिन्यू, और तो उसने वहां पे बोला कि जब तक हम माँ बहन की गाली के साथ में बाप भाई की गाली भी बराबरी पे नहीं देने लगे तब तक बराबरी नहीं आएगी। एक ये था, दूसरा ये वाली चीज भी रही कि अब जैसे फैमिली, तो हम मतलब जैसे मैं जो कर रहा था उसको मैं डिफाइन नहीं कर पाता, हम सारे लोग ही, जैसे सृष्टि तुम या मतलब एटलीस्ट हम ये किसले मतलब जहाँ से हम लोग हैं, और हमारी फैमिली मतलब बहुत ही वो कम्युनिकेशन गैप भी है, और मतलब हमको मतलब ये सारा बहुत ही अलग तरह का मतलब उनको समझ में नहीं आता, वो पता नहीं तुम्हारी फैमिली समझती होगी, तुम दिल्ली से हो, ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हम कैसे ही डिफाइन करें, है ना। हम लोग क्या ही बोले, उनको थोड़ी ना बोलेंगे ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, ये है वो है, ठीक है, तो फलाना ढिमकाना ये सब नहीं चलेगा। तो उनको ये डर रहता था कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। और वो सारे दोस्त जब आके घर में गांव में मिल गए ना, तो उन्हें लगा कि यार ये तो काफी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के साथ घूमते हो, तो एक एक्सेप्टेंस आ गया। पहला एक्सेप्टेंस ये बहुत जरूरी था। हाँ, आई थिंक ये प्रॉब्लम सभी को है जो कुछ थोड़ा हटके अलग सोचते हैं, करना चाहते हैं। दूसरा फिर हमने खजुराहो में किया था, अलग थीम पे, लव, कामा सूत्रा और नजरिया अपना अपना, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स को मिला के। और एक्चुअली हमारा दोस्त है आर्यन, वो फिल्म बना रहा है द गर्ल करके, और उसके लिए फंड रेजिंग के लिए किया था, जो कि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था फंड रेजिंग के लेवल पे, मतलब हमारी तरफ से जैसे हमने सोचा था, लेकिन हमारे लिए काफी सक्सेसफुल रहा था एज ए गौत्री। और फिर तीसरा उज्जैन में अभी इसी साल, हाँ, मतलब लॉकडाउन से कुछ दिन पहले लास्ट डेट्स में, हाँ, मतलब उसकी थीम थी प्रलय, और उसके बाद प्रलय ही आ गया। और महाकाल में ही किया था उज्जैन से। आई थिंक ये तो टेलीपैथी हो गई कि बिल्कुल ही प्रलय ही आ गई। तो अब तक हम लोग 3 गौत्री कर चुके हैं। आई थिंक कि जब यहाँ पे एक वर्चुअल जमावड़ा है ही है कुछ लोगों का और जो भी जुड़े हैं, तो फिर कुछ सुन लिया जाए गोंत्री में जो कभी कुछ गाना बजाना हुआ होगा, आई एम श्योर। अब गौत्री को अपन ने फोक से रिलेट किया था, तो हम लोग कुछ फोक में ही सुना दें क्या? बुंदेली में सुना दें? बिल्कुल, मजा आएगा। बिल्कुल ठीक। हम जाने के कछुनों ने हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले, हम जाने कछुनों ने हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जू, कंगना ने जूझो सो बिछुआ बंधाए ले, कंगना ने जूझो सो बिछुआ बंधाए ले, कंगना ने जूझो सो बिछुआ बंधाए ले, माला ने जूझी करिया नाग भले जू, हम जाने के कछुनों ने हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जू, कपड़ा ने जूझो मृग छाला लपेट लई, कपड़ा ने जूझो मृग छाला लपेट लई, कपड़ा ने जूझो मृग छाला लपेट लई, बाज ने जूझे सो डमरू भले जू, हम जाने के कछुनों ने हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जू, घोड़ा ने जूझो सो बैलवा पे आए, घोड़ा ने जूझो सो बैलवा पे आए, घोड़ा ने जूझो सो बैलवा पे आए, बराती ने जूझे सो भूत भले जू, हम जाने के कछुनों ने हुई है, राजा हिमाचल के दामाद भले जू। बिल्कुल ठीक, काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली रिकॉर्ड करके भी आपको लाइव करना चाहिए कभी।